बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे में 50 स्टूडेंट्स बॉट पॉकेट मनी एज अंडर कि उन्हें जो है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन जो है वो पॉकेट मनी मिली है, इतने पैसों में मिली और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। फाइंड, आपने क्या करना है, फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डाटा। मीडियन और मॉड फाइंड करना है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डाटा अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड को यूज़ करते हुए आपने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है। सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 आपको दिया गया है उसमें ये दो डाटा जो थे आपके पास थे, ठीक है। अब बाकी जो डाटा है वो आपने फाइंड करना है। अब इसमें हमने मीडियन भी फाइंड करना है, मॉड भी फाइंड करना है। उसके लिए तो डिफरेंट चीज़ें हमें चाहिए, हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ग्रुप डाटा के लिए। सो हमें तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, उसको हमने यूज़ करना होता है। फिर हमने मिड पॉइंट को यूज़ करना है एज अ एक्स। फिर हम एक्स माइनस ए को यूज़ करेंगे डी फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स माइनस ए ओवर एच, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी आपने यूज़ करनी है जब कोडिंग से आपने मीन फाइंड करना है। फिर एफ डी हमें चाहिए होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से फाइंड की जाती है कि जो फर्स्ट नंबर होता है ना फ्रीक्वेंसी का, उसको ऐसे ही राइट कर लिया जाता है। नेक्स्ट में फिर जो है उसको जब राइट करना है तो इसमें पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके राइट कर लिया जाता है, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास देखिए 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 आ गया, 21 में आप 18 ऐड कर लें या इन दोनों में ये ऐड कर लें तो ज़ाहिर है ये ऐड किया होता है तो 21 में आपने जो है वो 18 ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 9 और ये 3 आ जाएगा, 39 हो जाएगा। अब 39 में आप 7 ऐड कर लें, 46 हो जाएगा। 46 में आपने 4 को ऐड कर लेना है, ठीक है। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई। अब हमें मिड पॉइंट भी चाहिए। मिड पॉइंट हम किस तरह से लेते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाता है। सो उसको आप एक्स कहेंगे, ठीक है। सो हमने इसको क्या करना है, प्लस कर लेना है 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। सो आप देखें 7.5 आ गया है। जब 7.5 आपके पास आ जाए तो इसी तरह से नेक्स्ट को भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो देखें कितना आता है आपके पास 15, 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 तो 12.5। अब हमें डिफरेंस का पता चल गया। यहाँ से हम नेक्स्ट जो है वो ऐसे ही राइट कर सकते हैं। 5 का डिफरेंस है, 12.5 है, फिर 17.5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास 22.5 हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा 27.5। अब आपने x माइनस ए लेना है, ठीक है। सो आप चेक करें कि x की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू। अब आपने ये वाली वैल्यू इस x माइनस ए के लिए ये वाला x जो है ना इसको यूज़ करना है। इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे लेकिन इसके लिए आपने ना ये वाली यूज़ करनी है इस वाले x माइनस ए के लिए। तो 7.5 है तो a जो है आप कोई भी नंबर जो है उसको ले सकते हैं, ठीक है। सो आपने जो है a लेना है तो a ले लें आप। कौन सा नंबर लेना चाहेंगे, ठीक है। इसमें से आपने a जो है वो चूज़ कर लेना है, उसमें से फिर ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस करवाते जाना है। ए जो होता है मोस्टली हम मिड वाली वैल्यू लेते हैं तो मिड यहाँ पे बन रहा है तो 17.5 को ले लेते हैं। तो 7.5 में से आप माइनस कर देंगे 17.5 को, ठीक है। इसको आप कह लेंगे ये वाली वैल्यू ना आपने ये वाली ली है तो आपके पास -10 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 12.5 और -17.5 करेंगे तो -5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू भी आपके पास अगेन जो है वो आप देखें कि 12.5 माइनस आप करेंगे उसको तो देखें क्या आता है आपके पास। आप यहाँ पे लिखें 22.5 माइनस 17.5 ही आएगा लेकिन पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये भी 10 आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। ये माइनस का था, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब x माइनस ए ओवर एच आपने लेना है, ठीक है। सो x माइनस ए पहले लें, ठीक है। a जो है वो आपने चूज़ किया हुआ है 17.5 तो x माइनस ए करें फिर आप उसको 2 करें, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने एज जो है वो देखना है। अच्छा, एज क्या होता है ये हमें पता है कि जो साइज़ होता है ना उसको एज कहा जाता है। यहाँ पे आपको साइज़ नज़र आ जाएगा 5 का डिफरेंस है, 5 6 7 8 9 10। अब 10 है लेकिन ये क्लास बाउंड्री बनी हुई है तो आपने 5 का डिस्टेंस ही लेना है क्योंकि नेक्स्ट ओवर 10 से स्टार्ट हो रहा है, आपने 9 तक ही ले लें। तो अब इसमें एज जो है वो आपके पास 5 आ गया है तो आपने इन वैल्यूज़ को 5 पे डिवाइड करते जाना है। -10 को जब आप x माइनस ए फाइंड किया हुआ है ना ये वाला तो इसको आपने ओवर एज करना होता है डी के लिए
तो जब आप ओवर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब ओवर 2 करेंगे ये -5 करेंगे, सॉरी, ये -1 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपके पास 2 हो जाएगा। अब एफ डी लेना है, सो ये आपके पास डी है और ये एफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, फिर 9 को करेंगे -1 के साथ तो -9, ये आ जाएगा आपके पास 0। 7 को 1 के साथ करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समीशन एफ डी भी चाहिए होता है, तो इसको जो है आप यहीं पे कैलकुलेट कर लें। अब देखें 24 और 29 प्लस 20, ये माइनस का -33 है और ये 8 और 7 15 होते हैं। 33 में से आप 15 को माइनस करें, 18 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू का साइन -18। अब आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो वैसे सबसे पहले हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन, ठीक है, ये ए नहीं आना है, मीडियन, मीडियन फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस H ओवर F, ठीक है, N/2 माइनस C, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए आपके पास किस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं, वो आपने जो है वो लगानी है। तो आपने यहाँ से मीडियन क्लास को चूज़ करना है। मीडियन क्लास हम ये वाली चूज़ कर लेते हैं, ये वाली जो है ये आप मीडियन क्लास जो है इसको चूज़ कर लें इस तरह से, ठीक है। ये वाली आपके पास मीडियन क्लास आ जाएगी। अब इसमें से एल जो होती है वो लोअर क्लास बाउंड्री आप लेते हैं, तो यहाँ पे 15 है आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे तो हम राइट कर देंगे 15 प्लस एच, हमें पता है साइज जो है वो 5 है, ओवर आपने यहाँ पे एफ जो है वो वाली वैल्यू जो है वो लगानी है। सो यहाँ पे अब आप एफ लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है 18, आप वो लगा देंगे N/2। अच्छा, अब N/2 है। मीडियन क्लास लेने का, वैसे तो हमने मिडल वाली ले लिया, वैसे मीडियन क्लास इस तरह से ये जो है वो आपने लेनी होती है कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ आती हैं ना, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो आती है समीशन एफ, आपने इसको 2 पे डिवाइड करना। तो N/2 का मीन ये है, ठीक है। तो वो कितना आएगा आपके पास ये आ जाएगा 25। तो फिर आपने जो है वो 25 को चेक करना होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो इसलिए हमने CF लेना होता है। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक करने के लिए देखेंगे कि 25 कहाँ पे आ रहा है, ये 21 है, उससे आगे 25 इसमें आना था, तो इसलिए हमने ये वाली क्लास जो है वो चूज़ करनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप N/2 जो है वो 50/2 राइट कर सकते हैं, 50/2, ठीक है। और यहाँ पे आप माइनस लिखें, अब आपने जो है वो वैल्यू लेनी है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे आपने लेनी है वैल्यू कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में से, आपने उससे बैक वाली वैल्यू लेनी होती है। ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लिखी है, उससे पीछे वाली वैल्यू C की होती है, तो ये कितनी है 21। सो यहाँ पे आपके पास 21 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट देखें, 15 को आप ऐसे ही राइट करेंगे प्लस 5/18 को वैसे ही रहने दें। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 21। अब देखें 15 प्लस 5/18, अब यहाँ पे आ जाएगा 4, 15 प्लस 20/18, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको माइनस कर दें, 15 प्लस, सॉरी, डिवाइड करें 20 को 18 पे आप डिवाइड करेंगे ना, 20 डिवाइडेड बाय 18, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.11। आप इसमें ऐड कर दें तो 16.11 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ना, ये आपके पास आ गया है मीडियन। अब हम जो है वो मॉड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो मॉड के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, अब ये ग्रुप डाटा माइंड में रखिएगा। मॉड का फॉर्मूला जो है वो आपके पास होता है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे H होता है, ठीक है। अब ये मीडियन का फॉर्मूला है, L की वैल्यू हमें पता है, वो हम लगा लेंगे 15 प्लस, अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है FM। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आप चेक करेंगे तो आपको 18 मिलेगी, इट्स मीन ये वाली वैल्यू जो है वो FM है, ये F1 हो जाएगी, ये आपके पास F2 हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। FM आपके पास 18 आई है, F1 जो है वो 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 7 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब आप इसको जो है वो सॉल्व कर लें, इक्वल लिखेंगे हम यहाँ पे 15 प्लस 18 में से आपने 9 माइनस करना है, ठीक है, तो 9 आ जाएगा ओवर 9 प्लस 18 में से आप 7 माइनस करें 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 15 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45 ओवर 9 में 11 ऐड करें
20 हो जाएगा। अब आपने 45 को 20 पे डिवाइड करके 15 में ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं 45 डिवाइडेड बाई 20, वैल्यू आ गई 2.25। इसमें आप ऐड कर लें 15 को तो 17.25 आपके पास वैल्यू आ जाएगी मॉड की। 17.25 ये आपके पास वैल्यू आ गई है मॉड की। ठीक है, दो वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमने मीन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे। अब जो आपने मीन फाइंड करना है ना, उसको फॉर्मूला कोडिंग से उसने कहा है। सो हम मीन का फॉर्मूला जो है ना वो यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए जो है ना वो पहले हमने लिया हुआ था, हमने ए जो था वो 17.5 लिया हुआ था, वो यहाँ पे राइट कर देंगे 17.5 प्लस समीशन एफ टी भी हमने फाइंड किया था, वो -18 आया था आपके पास। ठीक है, यहाँ से जो था हमने फाइंड किया था ये समीशन एफ डी, वो -18 आया था, हमने ले लिया है। समीशन एफ की वैल्यू भी हमने देखी हुई है कि वो 50 है, सो हम वो यहाँ पे राइट कर देंगे -18 ओवर 50 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ पे 17.5 एज इट इज़, यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं। 18 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 90 आ जाएगा 90 ओवर 50। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 17.5 माइनस, अब इसको डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है हमारे पास। सो हम 90 को जो है वो डिवाइड करेंगे 50 पे, सो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, 1.8 इक्वल लगाएं। अब 17.5 में से माइनस कर देंगे 1.8, तो देखें आपके पास 15.7 आ जाएगा, 15.7, और यही आपके पास जो है वो मीन की वैल्यू है। यही हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया है। अब 12 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एज ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ये आपको दे दी गई है ईयर्स में, मंथ में और डेज में। फाइंड द सम ऑफ देयर एज, आपने उसका सम जो है वो फाइंड करना है। ये वन ऑफ द बॉय इज एज ऑफ एग्जैक्टली 15, और अगर एक बॉय की वो कह रहा है एज 15 है, तो रिमेनिंग जो बॉय है उनकी एवरेज आपने फाइंड करनी है। मीन 90 बॉयज़ की आपने एवरेज बाद में फाइंड करनी होगी, लेकिन सबसे पहले जो है वो आपने सम फाइंड करना है। अब एन उसने खुद ही दे दिया, उसने हमें कहा है कि 20 स्टूडेंट हैं, सो इट्स मीन एन की वैल्यू हमारे पास 20 है। ठीक है, अब उसने अरिथमेटिक मीन भी हमें दे दिया, उसने बता दिया है कि अरिथमेटिक मीन आपके पास 13 ईयर्स 4 मंथ एंड ये एम फॉर मंथ लेंगे आप 5 डेज है। ठीक है, ये आपके पास अरिथमेटिक मीन दिया। फाइंड हमने उनका सम करना है, मीन हमने समीशन एक्स जो है वो फाइंड करना होगा। फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ से समीशन एक्स ओवर एन, हमें समीशन एक्स की वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन को इस साइड पे ले आए, तो यहाँ पे एन मल्टीप्लाई या पॉइंट लगा के एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा समीशन एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे समीशन एक्स को राइट करना है, इक्वल लिखें, एन की वैल्यू 20 है और एक्स की वैल्यू ये राइट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 ईयर 4 मंथ। आप एम मंथ जो है वो कंप्लीट भी लिख सकते हैं उसके स्पेलिंग, और 5 डेज। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपने 20 को फर्दर मल्टीप्लाई करना है, पहले ईयर के साथ, फिर मंथ के साथ, फिर डेज के साथ। 20 को 13 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो 260 आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 20 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा मंथ। अब 20 को 5 के साथ करेंगे तो 20 को 5 के साथ करेंगे ना तो 100 डेज आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, अब देखिए 80 मंथ है। अब पहले तो उसने जो मंथ दिए थे वो 4 मंथ थे, लेकिन 80 मंथ है। अब आप इसको जो है वो पहले ईयर में कुछ मंथ इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, इसी तरह कुछ डेज हैं जो मंथ में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपने वही काम करना है कि 80 मंथ जो है ना, आप इसको जो है वो डिवाइड करके देख लें। किसके ऊपर आप डिवाइड करेंगे इसको, कि आप देखें एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। सो हमने जब मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा, बहुत छोटी क्लासेस में आपने ये किए होंगे काम, तो हम फिर उसको डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या करना है, 80 को डिवाइड कर लेंगे 12 पे, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.6। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि आपके पास अगर आप 12 का टेबल पढ़ें तो 12 मल्टीप्लाई 6, देखिए 72 आपके पास आ जाता है। ठीक है, सो आप पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, हम इस तरह से कर लेते हैं कि 72 है। 80 को हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये जो है आपके पास 72 प्लस 8 मंथ मिलके 80 बन जाएगा ना। ठीक है, ये इस तरह से है, और ये हो जाएगा 260 ईयर। अब ये 100 है ना, इसको आपने जो है वो मंथ में कन्वर्ट करना है। तो मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, तो ये 100 है ना, तो ये आप यहाँ पे 90 को राइट कर सकते हैं ना। ठीक है,
तो 90 + 10 राइट करके इस तरह से आप डे लिख लें। अब हमने ये क्यों किया, ताकि हम इसको जो है वो मंथ में कन्वर्ट कर सकें, और 72 डिवाइड होता है ना 12 पे, तो उसको हम ईयर में कन्वर्ट कर सकें। ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू है ना वो 260 है, तो उसमें 6 ये वाला ऐड कर दें तो 266 ईयर हो जाएंगे। मंथ देखें ये 8 मंथ है, इसमें यहाँ पे इसको 90 को 30 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 30 डे होते हैं एक मंथ में, तो 3 आ जाएगा, तो 8 में 3 ऐड कर लें तो 11 मंथ हो जाएंगे। और यहाँ पे डे आपके पास जो रह गए हैं वो आपके पास 10 डेज रह गए हैं, ठीक है। अब आप ये देख लें कि ये आपके पास समीशन एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि एक बॉय की जो एज है ना वो 15 है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं नाउ 1 बॉय एज। एक बॉय की एज कितनी थी, उसने कहा एग्जैक्टली 15 ईयर्स। तो ये टोटल आया, इसमें से हम 15 माइनस करेंगे ना तो रिमेनिंग की आ जाएगी। तो हम उसने सम कहा था ना हमें, सम रिमेनिंग का सम, तो सम ऑफ रिमेनिंग बॉयज़ एज आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, बॉयज़ एज। अच्छा वो किस तरह से आप लेंगे कि ये ईयर है, इसमें से आप 15 को माइनस कर दें। 266 में से आपने जस्ट ईयर उसने टोटल दिए हुए हैं ना, तो आपने 266 में से -15 कर देना है, तो 251 आ जाएगा। अब जस्ट ईयर माइनस हुए हैं, बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी 11 मंथ और 10 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि उसने कहा था जो रिमेनिंग बॉयज़ है ना, जो रह जाएंगी रिमेनिंग, उसकी एवरेज जो एज की है जो भी है उसकी जो है वो आपने एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। जो सम रह जाएगा रिमेनिंग का एक बॉय का निकाल के उसकी आपने जो है वो एवरेज फाइंड करनी है। सो एवरेज आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि जब आप जो भी आपके पास है, अब रिमेनिंग आपको ये भी पता चल गया टोटल कितने बॉयज़ है 20 में से एक की आपने एज निकाल दी। अब रिमेनिंग बॉयज़ कितने आप यहाँ पे राइट करें तो 19 है। रिमेनिंग बॉयज़ कितने हैं जी आपके पास 19, और जब हमने 19 बॉयज़ की एवरेज लेनी है तो इसको हम 19 पे जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो इस वैल्यू को अब हम 19 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू है, इसको हम डिवाइड कर देंगे अब 19 पे, ठीक है। हम इसको 19 पे डिवाइड करते हैं। एवरेज आपने फाइंड करनी है, एवरेज फाइंड करने के लिए। अच्छा अब जब आप एवरेज फाइंड करेंगे तो देखिए ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है ना उनके आप यूनिट कह लें, ये यूनिट कह सकते हैं कि ये ईयर है, मंथ है, डे है। पहले तो हम इस सब को जो है वो ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 251 है, इसको तो ये ईयर में है, इसको रहने दें। अब ये जो वैल्यू है ना इधर आप लिखें प्लस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो 11 मंथ है उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 12 पे, ठीक है। जब आपने अब देखें मंथ छोटे होते हैं, ईयर बड़ा होता है, जब भी छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना होता है तो आप देखें कि इसको क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे ना। तो हम 11 को डिवाइड कर लेंगे 12 पे। सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.9167। आप राउंड ऑफ करके राइट कर लें, प्लस अब आप यहाँ पे अगेन लगा लें। अब ये 10 डेज हैं, डे को आपने मंथ में करना है तो इसको हम 30 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो हम मंथ में कन्वर्ट करके फिर हमें ईयर में करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं डायरेक्टली कर लेते हैं कि हम डेज को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक दिन में जो है वो साल में कितने डेज होते हैं 365, तो हम इसको 365 पे डिवाइड कर लेंगे। सो वैल्यू आ जाएगी 0.027, ठीक है, डिवाइडेड बाय 19। अब हमने ये काम क्यों किया, ताकि हमारे पास सारी वैल्यूज ईयर्स में आ जाए। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो इसमें तो आप एक ऐड करेंगे 0.9167 + 251, ठीक है, 251 ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 251.9437 डिवाइडेड बाय 19। इसको आप डिवाइड कर दें 19 पे, सो वैल्यू आ गई 13.2602, ठीक है। 13 यहाँ पे वैल्यू आ गई 13.2602 ईयर्स। अब पॉइंट में तो हम ईयर्स नहीं ना लिखेंगे। अब अगेन हम जो है पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को मंथ में और फिर डे में कन्वर्ट करते हैं। तो 13 तो पहले हमें पता चल गया कि ये तो ईयर्स हैं, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो किस तरह से आ रही है। ये वाली वैल्यू प्लस लिख के 0.2602 लिख दें आप, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ना इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ। अब अगेन जो पहले आपने डिवाइड किया था अब हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 13y, यहाँ पे आप 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.2602 मल्टीप्लाई 12 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपके पास 3.1224 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 है ये तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 मंथ। अब पॉइंट वाली वैल्यू आप अगेन
0.1224 ही आ जाएगा। अब इसको आपने डे में कन्वर्ट करना है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 30 पे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/3 मंथ मीन 13 ईयर 3 मंथ। और यहाँ पे अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1224 को मल्टीप्लाई 30 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी 3.67 डेज। अब ये 0.7 डेज तो नहीं ना होते, आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 13 ईयर्स हो जाएगा आपके पास, 3 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है, और ये 4 डेज हो जाएंगे, ठीक है। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन जस्ट कैलकुलेशन है और कोई इशू नहीं है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो सॉल्व हो जाएगा 16 वाला भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बहुत ईजी है। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला अप्लाई होता जाएगा, आप वैल्यू जो है वो लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे डी की वैल्यू दी है उसने x माइनस 140, इसका मतलब है ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 140। ए की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, समीशन डी भी हमें दिया हुआ है, एन की वैल्यू भी है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस जब ये वाला गिवन डाटा हो ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन हो तो समीशन डी ओवर एन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू आपके पास 140 है, प्लस समीशन डी की वैल्यू आपको दी गई है 500 और एन की वैल्यू दी गई है 10। आप यहाँ से पुट करें, ये कट होगा तो 140 प्लस 50 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 190। सो आपके पास मीन की वैल्यू आ चुकी है 190, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में जो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यू की इन्फॉर्मेशन दी गई है, मीन एज की वैल्यू भी आपको दी गई है, डिवीजन में दी है ना, तो x माइनस ए ओवर एज, और ये समीशन यू की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे एन की। अब हम दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है x आप लिखेंगे मीन के लिए a प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एज, ठीक है। सो अब ये जो डिवीजन में वैल्यू होती है ये एज की वैल्यू होती है। सो पहले हम वैल्यूज राइट कर लें, एज इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू जो है वो आपके पास ये होगी 130, बाकी वैल्यूज आपके पास हैं, हम फार्मूले में पुट करते हैं। मीन हमने फाइंड करना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 130, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आपने लगानी है। तो देखिए उसने कितनी दी है, माइनस दी है, तो माइनस लगाएं, 150 इधर हो जाएगा, ओवर एन है, एन 15 है और एज की वैल्यू आपके पास 6 है, ठीक है। तो इक्वल लिखें 150 को 15 पे आप डिवाइड करें तो आपके पास 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई 6, तो 130 मल्टीप्लाई 60, 130 में जो है वो आपने 60 को माइनस करना है, सो वैल्यू आ जाएगी 70। सो मीन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 70। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में वही जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 किया है, ए की वैल्यू बस हम लिखेंगे कि वो ये आपके पास 25। हम क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला जो है वो लिख के वैल्यूज पुट कर देंगे। मीन का फार्मूला आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होगा ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ठीक है, ओवर समीशन एफ जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आप लगा देंगे 25 प्लस 300 ओवर 20, ठीक है। अब यहाँ से देखें आप इसको सॉल्व करें तो 25 प्लस इसको डिवाइड करें तो ये 15 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐड कर लें तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो मीन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 40। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 13 का वही जिस तरह से हमने पहले किया है पार्ट नंबर 3 उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे एज की वैल्यू जो है उसको हम राइट कर लेते हैं, वो आपके पास 5 है और ए की वैल्यू यहाँ से आपके पास देखिए 120 दी गई है। फार्मूला जो है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। मीन का फार्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई एच, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास है 120 प्लस समीशन एफ यू 60 ओवर समीशन एफ की वैल्यू उसने आपको दी है 100 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 120 प्लस यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये 0 0 से कट हो जाएगा, 6 5 30 को 10 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 123, ठीक है। मीन की वैल्यू आ गई, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है दी 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन है हारिस, माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल।
कि गेम कंडक्ट की है टीचर्स ने और उनके जो स्कोर्स आए हैं ना उस गेम में, हारिस के ये वाले स्कोर्स हैं, माहम के ये वाले स्कोर्स हैं, मिनाल के ये वाले स्कोर्स हैं। फाइंड आपने क्या करना है, इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज, कि जिस कैंडिडेट ने हाईएस्ट एवरेज जो है वो हासिल की है, विल बी अवार्डेड ₹1000। हु विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, किसको जो है वो अवार्डेड अमाउंट मिलेगी। अब देखें आपको जो कैसे पता चलेगा एवरेज का, अब तीनों की एवरेज निकालें, जिसकी हाईएस्ट होगी उसको अवार्ड दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज कैसे होगी, जो स्कोर है उसको प्लस करके, अब ये 5 टोटल चीज़ें हैं तो 5 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो पहले जो है वो हारिस आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। हारिस की एवरेज जो है आपने फाइंड करनी है, एवरेज हारिस की एवरेज आप जब फाइंड करेंगे तो इन सारी वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे, तो 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 डिवाइडेड बाय कितने आइटम है टोटल, ये 5। तो 5 पे डिवाइड कर दें, इनको सम आपने करना है, तो सम कर लेते हैं हम। 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90, तो 350 आ गया, ठीक है। 350 ओवर 5 आप इसको डिवाइड करें, सो वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 5 7 टाइम तो 70, ठीक है। ये एवरेज हारिस की आ गई है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट जो माहम है उसकी एवरेज फाइंड कर लेनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे माहम एवरेज, माहम की जो एवरेज है, एवरेज, ठीक है, वो आपके पास उसके स्कोर हैं 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब आप इनको प्लस करके जो है वो 5 पे डिवाइड कर दें, हम इनको प्लस कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53, सो वैल्यू आ गई 293। तो 293 को डिवाइड आप कर लेंगे 5 पे, तो यहाँ पे पहले हम राइट कर लेते हैं 293 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज आपके पास आई है 58.6, ठीक है, 58.6। अब आपने जो है वो लास्ट पे मिनाल की एवरेज निकाल लेनी है। सो आप यहाँ पे राइट करेंगे मिनाल एवरेज, ठीक है। उसके स्कोर जो थे वो आपने राइट करने हैं 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इसको सम करके हम डिवाइड करेंगे, पहले हम सम कर लेते हैं, तो 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48, ठीक है, 313 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, वैल्यू आ गई 62.6, ठीक है, 62.6। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा एवरेज जो थी वो 70 आई थी और वो हारिस की थी। सो हारिस को अवार्ड मिलेगा। सो यहाँ पे आप जो है वो राइट कर सकते हैं एज एवरेज स्कोर ऑफ हारिस इज बेटर, जो एवरेज स्कोर है वो किसका बेटर है, हारिस का। सो हारिस विल गेट दी रिवॉर्ड, ठीक है, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव्ड बाय मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशंस d इज इक्वल टू x माइनस 20, कैलकुलेट दी अरेथमेटिक मीन आपने फाइंड करना है। d x माइनस 20 दे दिया, d की वैल्यू दे दी, f की भी दे दी, हमने एफ डी फाइंड करके तो फॉर्मूले में लगा के जस्ट सिंपली वैल्यू फाइंड कर लेनी है, कोई मसला नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम पहले जो है वो आपको मैंने स्टेटमेंट जो उसने दी थी उसको मैंने इस तरह से राइट कर लिया है, ठीक है। अब एफ डी आपने फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई करते जाएँ। सो एफ डी आपके पास जो है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 -12 ये हो जाएगा 0, ठीक है। 26 को 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 52। 12 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 48, 6 को 2 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब आपने इसका जो सम लेना है वो अगर आप लेना चाहें तो समीशन एफ डी हम यूज़ करेंगे ना, तो इसका सम अगर आप लेते हैं, सो ये देखें 12 14 24 30 हो जाएगा माइनस का, इन तीनों को पहले प्लस कर लेते हैं, 52 प्लस 48 प्लस 12, 48 और प्लस 12, जो वैल्यू आ गई है उसमें से हमने 30 को माइनस करना है। सो हमारे पास
माइनस करना था, सॉरी, हमने आई थिंक सो हमारे पास 130 आया था ना। चलें अगेन कर लेते हैं। 52 + 48 + 12 112 आया, ठीक है। उसमें से माइनस जो है वो हमने करना है 30 को, तो 30 को माइनस कर देंगे, 82 आ जाएगा हमारे पास। समीशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 82। अब हम वैल्यू लगा देते हैं। ए की वैल्यू स्टार्ट में उसने डी -20 x -20 दिया हुआ है डी में, तो वो 20 जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला हम पुट करते हैं। मीन का फार्मूला होता है आपके पास ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 20 प्लस समीशन एफ डी की वैल्यू आपके पास आई है 82 ओवर समीशन एफ की वैल्यू जो है वो आपके पास है 70, ठीक है। ये 70 है। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो 82 को 70 पे डिवाइड करते हैं। 82 डिवाइडेड बाय 70 वैल्यू आ जाएगी 1.17। 20 + 1.17 इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो 21.17 आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।